हेलो एवरीवन, नमस्कार, स्वागत, अभिनंदन आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आरपी नंबर 1 स्टडी चैनल पर। दोस्तों 6 बज चुके हैं, क्लास आपके स्टार्ट हो चुके हैं हिंदी के। जल्दी से मेरे साथ में जुड़ जाइए ताकि क्लास स्टार्ट हो सके। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग मेरे प्यारे दोस्तों, जल्दी से क्लास में जुड़ जाइए। बहुत ही बढ़िया। जो भी चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको रोज़ क्लास मिलती रहे और आप क्लास का आनंद ले सकें। तो चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर, जहाँ पर भी आप फेसबुक पर फॉलो करना चाहते हैं कर सकते हैं। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के क्लास को। वेरी इंपॉर्टेंट क्लास होगी। यहाँ पर इंपॉर्टेंट 50 के लगभग आपको क्वेश्चन यहाँ पर आपको मिलेंगे, ठीक है ना। 40 से 50 क्वेश्चन हम यहाँ पर करने वाले हैं। उनमें से आपके कितने क्वेश्चन सही होते हैं वो आपके लिए वेरी इंपॉर्टेंट है, वो आपके टारगेट को निर्धारित करेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। पहला क्वेश्चन आपके सामने है मेरे प्यारे दोस्तों। 155 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से अर्जुन का पर्यायवाची नहीं है। अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है, जल्दी से आंसर दीजिएगा। अर्जुन का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? पार्थ, गांडीवधारी, माधव या फिर धनंजय। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी माधव बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। माधव है जो कि कृष्ण का पर्यायवाची। किसका दोस्तों? कृष्ण का पर्यायवाची है। कृष्ण का पर्यायवाची है माधव, ध्यान रखिएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। आंसर दीजिएगा। पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है। छवि, तनिया, दुहिता, नंदनी। करेक्ट आंसर देगा। बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छवि पुत्री का पर्यायवाची शब्द नहीं है, ठीक है ना। छवि आपका प्रभा, किसका दोस्तों? छवि है जो कि प्रभा का पर्यायवाची है। किसका है? प्रभा का पर्यायवाची है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है। किस क्रमांक का शब्द शेर का पर्यायवाची नहीं है? बताइएगा। शेर का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? बहुत ही बढ़िया। ऑप्शन नंबर ए किंकर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। किंकर का अर्थ होता है दोस्तों दास। क्या होता है? दास, जो कि शेर का पर्यायवाची नहीं है। बाकी सभी यहाँ पर शेर के पर्यायवाची हैं। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस क्रमांक का शब्द हाथी का पर्यायवाची नहीं है? देखिए इसी प्रकार के आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ताकि क्या ना, उसी कारण है जो कि आपको यहाँ पर बिल्कुल अच्छे से आपको यहाँ पर टेस्ट की तरह देना है और आपको काउंट करना है कि कितने क्वेश्चन आपके सही हो रहे हैं, ठीक है। तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान से दीजिए टेस्ट को, ताकि सभी विद्यार्थी बिल्कुल आप अच्छे से नंबरों से पास हो सकें और अच्छे अंक प्राप्त कर सकें और अच्छी कॉलेज आपको मिल सके ना। चलिए, हाथी का पर्यायवाची कौन सा नहीं है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी नाहर बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाहर है दोस्तों शेर का पर्यायवाची होता है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। पार्वती का पर्यायवाची नहीं है। गिरिजा, गौरी, भवानी या फिर पद्मा। करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी पद्मा बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। पद्मा दोस्तों लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। किसका दोस्तों? लक्ष्मी का पर्यायवाची होता है। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और। अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस क्रमांक में प्रसाद और पासाद शब्द का सही अर्थभेद है बताइएगा। प्रसाद और पासाद शब्द का सही अर्थभेद है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी कृपा और महल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी कृपा और महल बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। गड़े मुर्दे उखाड़ना का अभिप्राय क्या है? गड़े मुर्दे उखाड़ना मुहावरे का अर्थ क्या है? एक बार से क्लास को शेयर कर दीजिए ताकि सभी विद्यार्थी जुड़ सके और क्लास का आनंद ले सके।
ठीक है ना। थोड़ी सी आवाज़ धीरे आ रही है तो कोई बात नहीं दोस्तों, कोऑपरेट कीजिएगा, थोड़ा सा यहाँ पर तबीयत ठीक नहीं है इसलिए, ठीक है ना। चलिए बिल्कुल दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा मेरे प्यारे दोस्तों, यहाँ पर देखिएगा करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना। बताइएगा, गड़े मुर्दे उखाड़ना करेक्ट आंसर कौन सा होगा, बताइएगा दोस्तों। बहुत ही बढ़िया, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, पुरानी बातें को दोहराना। क्या दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, किस कर्म में सभी शुद्ध हैं, किस कर्म में सभी शुद्ध हैं, बताइएगा। किस कर्म में सभी शुद्ध हैं, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी जिन्होंने बताया बिल्कुल करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, उद्धार में कौन सी संधि है, उद्धार में कौन सी संधि है, बताइएगा। उद्धार में कौन सी संधि है, बताइएगा। देखिए यहाँ पर द के नीचे ध जुड़ रहा है, मतलब कि द के नीचे ध जुड़ रहा है, मतलब कोई व्यंजन जुड़ रहे हैं आपस में, तो व्यंजन संधि होगी, ठीक है ना। और इसका संधि विच्छेद क्या हो जाएगा, उत प्लस हार, ठीक है ना, उत प्लस हार आ जाएगा उद्धार, ठीक है ना। चलिए देखिए यहाँ पर व्यंजन जुड़ते हैं जब भी व्यंजन संधि होती है, आपको ये तो पता है ना, बिल्कुल मैंने कई बार बताया आपको। नायक में कौन सी संधि है, बताइए। नायक में कौन सी संधि है, बताइएगा। अयादि संधि, यण संधि, गुण संधि, विसर्ग संधि, बताइएगा। करेक्ट आंसर फरमाइएगा। करेक्ट आंसर आपका यहाँ क्या हो जाएगा, नायक में कौन सी संधि है। नायक में कौन सी संधि है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए अयादि संधि हो जाएगी दोस्तों यहाँ पर, ठीक है ना। ने प्लस एक बिल्कुल यहाँ पर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। वज्रदेह में कौन सा समास है, वज्रदेह में कौन सा समास है, बताइएगा। द्वंद्व कर्मधारय तत्पुरुष द्विगु, करेक्ट आंसर बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी कर्मधारय है। क्या दोस्तों, वज्रदेह, ठीक है ना, वज्र के समान है जो दे, ठीक है ना, वज्र के समान है जो दे, कर्मधारय यहाँ पर तत्पुरुष समास है जो कि बिल्कुल हो जाए, सॉरी कर्मधारय समास हो जाएगा। द्विगु समास कौन सा है, बताइएगा दोस्तों। द्विगु समास किस में है, बताइएगा। दोपहर, नीलकंठ, फनफटा, मंद बुद्धि, करेक्ट आंसर बताइएगा। तो सीधा सीधा यहाँ पर दिखाई दे रहा है दोस्तों कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर है, दोपहर। कौन सी पहर, दो पहर का समूह। क्या दोस्तों, दो पहरों का समूह है, मतलब कि दो पहर। तो यहाँ पर संख्या आ गई आगे, तो बिल्कुल द्विगु समास आपका यहाँ पर हो जाएगा। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा। तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा। आंसर दीजिएगा सभी, तिरस्कार शब्द में कौन सा उपसर्ग है, बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी तिरस बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा यहाँ पर। आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, आकर्षण में कौन सा उपसर्ग लगा है, बताइएगा। आख, अख, आकर्ष या फिर आ, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बताइएगा तो मेरे प्यारे दोस्तों, ऑप्शन नंबर डी जिन्होंने दिया है बिल्कुल करेक्ट आंसर। ये मैंने क्वेश्चन कई बार कराया, आ उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों, आकर्षण में आ उपसर्ग है। किस कर्म में नि उपसर्ग नहीं है, किस कर्म में नि उपसर्ग नहीं है। निबंध, नियम, निर्बल, निवास, करेक्ट आंसर बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी निर्बल में आपका नि उपसर्ग नहीं है। क्या दोस्तों, निर्बल में बिल्कुल कौन सा उपसर्ग है, निर्बल में निर उपसर्ग है, ठीक है ना, निर उपसर्ग है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। किस कर्म में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है, किस कर्म में एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया गया है।
ऑप्शन नंबर ए पर्यावरण बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। परि प्लस आ प्लस वरण का योग यहाँ पर पर्यावरण होगा। यहाँ पर एक से अधिक उपसर्गों का प्रयोग किया हुआ है। अध उपसर्ग नहीं है। अध उपसर्ग किसमें नहीं लगा है बताइएगा। अध उपसर्ग किसमें नहीं लगा है। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर होगा। अधर्म बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है ना। चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं है। किस शब्द में सम उपसर्ग नहीं लगा है। ऑप्शन नंबर डी सज्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी सज्जन बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत प्लस जन। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। निनिर्मेष शब्द में कौन सा उपसर्ग है। निनिर्मेष में कौन सा उपसर्ग है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निर उपसर्ग है। कौन सा दोस्तों। निर उपसर्ग बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। किस कर्म में उपसर्ग का सही प्रयोग नहीं हुआ है। किस कर्म में उपसर्ग का प्रयोग सही नहीं हुआ बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी दुर्योधन में दू पर यहाँ पर उपसर्ग नहीं होगा। यहाँ पर कौन सा दोस्तों। दू प्लस य प्लस धन दुर्योधन है ना। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस विकल्प में यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। यह प्रत्यय का प्रयोग किस में नहीं हुआ बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी पूजनीय। ठीक ना। पूजनीय में आपका यह प्रत्यय का प्रयोग नहीं हुआ है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने आंसर दीजिएगा। किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है बताइएगा। किस क्रमांक में भाववाचक तद्धित प्रत्यय है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। भुलावा। भूल में आवा प्रत्यय लगने पर भुलावा होता है। ठीक है ना। बिल्कुल भाववाचक तद्धित प्रत्यय हो जाएगा। किस विकल्प में ई प्रत्यय का प्रयोग हुआ है बताइएगा। दोस्तों क्लास को शेयर कीजिएगा और क्लास को सभी विद्यार्थी को एक बार से शेयर कर दीजिए और क्लास का आनंद लेने के लिए यहाँ पर लाइक वाला वीडियो भी लाइक वाला बटन भी दबा दिए ना। चलिए ये प्रत्यय का प्रयोग हुआ है किसमें हुआ है बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दाशरथी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने है। आंसर दीजिएगा। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। गुर्राहट में कौन सा प्रत्यय है बताइएगा। बिल्कुल तो आप सभी जानते हैं दोस्तों कौन सा है। कौन सा प्रत्यय यहाँ पर। बिल्कुल ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वाचक कृत प्रत्यय बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं। किसे टाला न जा सके जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं। जिसे टाला ना जा सके उसे क्या कहते हैं। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर का। ठीक है ना। अपरिहार। ठीक है ना। अपरिहार ये बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की और अगला क्वेश्चन आपके सामने। निम्न में से चपला का अर्थ नहीं है। निम्न में से चपला का अर्थ नहीं है। चपला का अर्थ नहीं है तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। छतरी का मतलब होता है छत्र
तो ये आपका चपला का अर्थ नहीं है। बाकी यहाँ पर चंचल, बिजली, स्त्री, ये क्या है, चपला का अर्थ है। निम्न में से किस विकल्प में अतिथि शब्द का अर्थ नहीं है? अतिथि का अर्थ किस में नहीं है बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, कूट। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन आपके सामने, किसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो, जिसकी भुजाएं घुटनों तक लंबी हो उसे किस उसके लिए उपयुक्त शब्द कौन सा होगा बताइएगा। करेक्ट आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, आजाद बाहु। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। पारा उतरना मुहावरे का अर्थ क्या होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी क्रोध कम करना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन आपको करना है, करिएगा। वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन करना है, करिएगा। ऑप्शन नंबर बी एकत्रित बिल्कुल यहाँ पर अशुद्ध है, ठीक है ना। एकत्रित को एकत्रित यहाँ पर नहीं, एकत्र लिखेंगे क्या दोस्तों, एकत्र हो यहाँ पर शुद्ध वर्तनी होगी। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का यहाँ पर आपको चयन करना है, करिएगा। अशुद्ध कौन सा लिखा गया है बताइएगा। 185 नंबर क्वेश्चन आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए संसद सदस्य। संसद सदस्य ये अलग अलग नहीं है, ठीक ना, बिल्कुल। चलिए ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा। अशुद्ध शब्द वर्तनी है। वर्तनी के अनुसार अशुद्ध शब्द का चयन करना कीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 186 आपके सामने। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, स्वादिष्ट, ठीक ना। स्वादिष्ट में आपके यहाँ पर ठह नहीं आएगा, ट आएगा। क्या आएगा दोस्तों, ठह नहीं आएगा, ट आएगा। आ गया समझ में। चलिए आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, निम्न में से अशुद्ध वाक्य है। निम्न में से अशुद्ध वाक्य है बताइएगा। निम्न में से अशुद्ध वाक्य कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर ए उसका कद मुझसे बड़ा है। उसका कद मुझसे बड़ा नहीं होता है, मुझसे ऊंचा होगा, ठीक ना। कद की बात हो रही है तो ऊंचा होगा, यहाँ पर ऊंचा आएगा, ठीक है। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, युद्ध के प्रस्थान काल पर बजने वाला बाजा क्या कहलाता है। ये क्वेश्चन मैंने पहले भी करवाया था, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर ए प्रयाणवाद बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की। और अगला क्वेश्चन आपके सामने, ऐसा कवि जो तत्क्षण कविता कर सके उसे कहते हैं। तत्क्षण कविता कर सके उसे क्या कहते हैं बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी आशु कवि उसे कहते हैं। क्या दोस्तों, आशु कवि उसे कहते हैं। आगे एक गद्यांश आपको दे रखा है, उसमें से आपको आंसर देना है, देखिएगा। क्वेश्चन है आपके सामने, शरीर यात्रा के लिए जितना आवश्यक हो उससे अधिक पैसा अन्न आदि का न लेना, अर्थ को व्यक्त करने वाला शब्द क्या है बताइएगा। इस लाइन के अर्थ को व्यक्त करने वाला कौन होगा बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी अपरिग्रह बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्याग्रह में कौन सी संधि है बताइएगा। सत्याग्रह में कौन सी संधि है बताइएगा। देखिए सिंपल सी बात है, मैंने आपको कई बार बताया है, बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर आपका यहाँ पर हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पर आप यण संधि मत कर देना, यण संधि नहीं होगी यहाँ पर। देखिए सत्य प्लस आपका यहाँ पर क्या होगा, सत्य प्लस आग्रह होगा,
ठीक है ना। तो त्य मतलब कि जो बीच में कनेक्ट होता है ना, वहाँ पर जो आपका आधा बनता है ना, वो यहाँ पर काम आए। यहाँ पर तो आपको सीधा सीधा दिख रहा है, सत्य अलग चीज़ है, मूल अक्षर ही आपको यहाँ पर सत्य है, ठीक है ना। तो यहाँ पर आपकी यण संधि नहीं होगी, दीर्घ संधि यहाँ पर हो जाएगी, ठीक है ना। सत्य प्लस आग्रह, ठीक है ना, ए प्लस आ बन रहा है, तो दीर्घ संधि यहाँ पर बन रही है, ठीक है। आगे सुने, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान रखिएगा इसमें, अच्छा क्वेश्चन है। अंग्रेजों का मुकाबला किया में काल है, कौन सा है बताइएगा दोस्तों, कौन सा काल है बताइएगा। अंग्रेजों का मुकाबला किया, आंसर दीजिएगा, करेक्ट आंसर कौन सा देगा। सामान्य भूतकाल है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। निम्न में से स्त्रीलिंग कौन सा है बताइएगा। धर्म, संप्रदाय, रंग या फिर जाति, करेक्ट आंसर बताइएगा। स्त्रीलिंग कौन सा है बताइएगा। ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। जाति आपका स्त्रीलिंग यहाँ पर है। उपसर्ग है किसमें बताइएगा दोस्तों, उपसर्ग वाला कौन है बताइएगा। ऑप्शन नंबर सी अहिंसा में आपका प्लस हिंसा यहाँ पर हो जाएगा, अहिंसा, ठीक है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है। दांत खट्टे करना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। ऑप्शन नंबर बी नीचा दिखाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी नीचा दिखाना बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन आपके सामने। बाल भी बांका नहीं होना, बाल भी बांका नहीं होना मुहावरे का अर्थ क्या है बताइएगा। जरा भी हानि ना पहुंचना बताए, ठीक है ना, जरा भी हानि ना पहुंचना। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, वाक्य में कौन सी अशुद्धि है बताइएगा। मैं केवल इसलिए यहाँ आया था, बताइएगा दोस्तों। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट आंसर, अवयव संबंधी यहाँ पर अशुद्धि है, ठीक है ना, अवयव संबंधी अशुद्धि है। और यहाँ पर आप शुद्ध रूप की बात करें तो मैं इसलिए यहाँ आया था, क्या दोस्तों, मैं इसलिए यहाँ आया था, केवल यहाँ पर क्या आवश्यकता। चलिए, घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या बताइएगा दोस्तों। यहाँ पर घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या होगा बताइएगा। घास काटना मुहावरे का सही अर्थ क्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी गुणवत्ता का ध्यान रखे बिना जैसे तैसे काम निपटाना, ये घास काटना होगा। आगे चलते हैं अगले क्वेश्चन की, और अगला क्वेश्चन आपके सामने। इस हाथ में देना उस हाथ में लेना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। इस हाथ में देना इस हाथ में लेना लोकोक्ति का अर्थ क्या है। ऑप्शन नंबर ए तुरंत फल पा जाना, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन आपके सामने, आंसर दीजिएगा। मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कलम से किताब लिखता हूँ, मैं कारक का कौन सा भेद है बताइएगा। क्या दोस्तों, कलम से लिखता हूँ, करण कारक बिल्कुल ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यहाँ इन क्वेश्चनों में से आपके कितने क्वेश्चन सही हुए कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा अपने कमेंट बॉक्स में। और वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंस्टाग्राम, टेलीग्राम और ट्विटर, जहाँ पर फेसबुक पर, जहाँ पर भी आप फॉलो कर सकते हैं वहाँ पर कर लीजिएगा। और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। क्लास आपको कैसी लगी एक प्यारा सा कमेंट आप ज़रूर कीजिएगा, और इसी प्रकार से अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिएगा, और अपनी तैयारी को जारी रखिएगा। धन्यवाद मेरे प्यारे दोस्तों।